बकरीद की कुर्बानी पर रोक। धीरेन्द्र शास्त्री वर्सेस उल्लेमा। धर्मगुरु या विवाद गुरु। बकरीद पर जानवरों की बलि बंद। शास्त्री बोले, उलेमा भड़के। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद में कुर्बानी पर बयान देकर एक नए विवाद को हवा दे दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में एक जनसभा में कहा कि मंदिरों में बलि के नाम पर और बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर बेजुबान जानवरों को नहीं मारा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ी हो। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और अब उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। शास्त्री के इस बयान के बाद देश भर में सियासी और धार्मिक हलकों में बवाल मच गया है। अलीगढ़ जमीयत उलेमा कमेटी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अकबर कासिम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का दिमाग चल गया है। आज वो बकरे की कुर्बानी से मना कर रहे हैं, कल को रोजा रखने से भी मना करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे धर्म गुरु देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा लग रहा है शास्त्री साहब का दिमाग चल गया है। जीव हिंसा से बचना चाहिए और इंसान को मारना चाहिए, यानी मोब लिंचिंग के नाम पे, गौ रक्षक के नाम पे, और उसके बाद जो है सादा वर्दी में जो है एक पुलिस वाला बन करके और अपने आप को ये कहना और गाड़ियों को रोकना, ये उनको नजर नहीं आता। और कुर्बानी वाले दिन ही इन लोगों की आंखें खुलती है, भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या हो रही है। भाई तुम सब्जी खा रहे हो और जितनी भी सब्जियां हैं उसमें भी तो जीव है, जीवित है, उसके अंदर भी तो जान है, उसको क्यों खा रहे हो? सब कुछ खाना पीना बंद कर दो। अरे भाई, जब ऊपर वाले ने खाने की परमिशन दी, इजाजत दी है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल करके इस्माइल के बदले में दुम्बा दिया गया, वो फदैनाहु बिज़िबिन अजीम, इब्राहिम मैंने तुम्हारे कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल के बदले में हमने दुम्बा भेजा जन्नत से। अरे जब हमारा खुदा कह रहा है कि हमने दुम्बा भेजा जन्नत से, दुम्बा जो बकरे से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसकी कुर्बानी हम शुरू से हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चलती भी आ रही है। तो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या नरेंद्र शास्त्री हो, कोई भी शास्त्री हो, तो हम उनकी बात क्यों माने भाई? ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ मुल्क के अंदर जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन उनको मैं कह देना चाहता हूँ, ये तुम्हारी जो है ना, ये तुम्हारी पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई। हिंदू भी तुम्हारी बात को समझ चुका है और मुसलमान भी तुम्हारी बात को समझ चुका है। अब ये लोग लड़ने वाले नहीं है। जिस तरह से मतलब मुल्क की आजादी के लिए सब लोगों ने मिल करके इस तन के गोरे मन के ताले से इस मुल्क को आजाद कराया था, उसी तरह से नफरत फैलाने वालों को और दहशतगर्दी फैलाने वालों को हम सब लोग मिल करके मुल्क से भगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने तो सनातन धर्म के लिए भी कहा है कि जहाँ बलि दी जाती थी मंदिरों में, उस प्रथा को भी खत्म करिए। अब जीव हत्या को सिर्फ कहा है सिर्फ उन्होंने, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ना कोई उनकी बात को मानेगा। हर जगह मंदिरों में चले जाए, बड़े बड़े मंदिरों में बकरी की बलि दी जाती है, एक ही मतलब खेत में जो उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। तो अगर आपको रोकना ही है तो आप अपने तरीके से देखिए ना, हमारे मजहब में उंगली क्यों कर रहे हैं आप? जिसे हमें अल्लाह ने इजाजत दी है, आपकी कहने से हम नहीं मानेंगे। ये कुर्बानी हमारी प्रथा है, परंपरा है, चलती भी आ रही है, उसको करते हुए रहेंगे। और ईद के ताल्लुक से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम तमाम इस मुल्क में रहने वाले तमाम देशवासियों को और तमाम अमन पसंद शहरियों को कि ईद की हजार खुशियां मुबारक हो और दिली मुबारकबाद हमारी टीम जमीयत उलमा अलीगढ़ की तरफ से और ईदगाह कमेटी की तरफ से। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा और कहा, शास्त्री जी योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भारत एक सेक्युलर देश है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बकरीद का दिन है, हम अपने तमाम ही देशवासियों को इसकी मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत पुराना रिचुअल है, तकरीबन 4000-5000 साल पुराना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अपने लिए कुर्बानी मांगी थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेके गए थे और अल्लाह की रहमत से वहां पे एक दुम्बा यानी कि बकरा ज़िबा हुआ, वो बच गए थे। वो आज तक चला आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान ये कुर्बानी देते हैं और अल्लाह के अंदर अपना फेथ, अपना समर्पण और अल्लाह की राह में अब सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा लेकर ये कुर्बानी दी जाती है। आज से नहीं हो रही है, हजारों साल से हो रही है। अब कुछ लोग तमाशा शुरू कर दिया उन्होंने, मैं राजनीति नहीं कहूंगा, इसे तमाशा कहूंगा कि केक का बकरा बना लो, कागज का बना लो,
और आटे का बना लो, उसे काट लो। क्या है ये, क्या तमाशा? क्या ये गुड़िया गुड्डे का खेल हो रहा है? ऐसे वर्चुअल के साथ वो पॉल्यूशन, क्या एनिमल से पॉल्यूशन होते हैं? क्या पटाखे छूट रहे हैं बकरा ईद के दिन? अगर उसका खून नदियों में भी जा रहा है तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी को, कोई केमिकल नहीं जा रहे। लेकिन लोगों को बदनाम करना, लोगों का एक हिंदू मुसलमान करना और वोट पोलराइज करना, ये रूलिंग पार्टी का एक सिलसिलेवार प्रोग्राम चला जा रहा है। आज हिंदुस्तान से अरबों करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों रुपए का गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ भी एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या ये पशु प्रेमियों को ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? 26,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। बकरीद पे अगर हम लोग कुर्बानी देते हैं, उसके 8 दिन तक गोश्त की दुकानें बंद रहती हैं, वहां पे सेफ हो जाता है सारा जानवर। लेकिन क्योंकि मुसलमान कर रहे हैं, आपको परेशानी है। आप ये जिक्र नहीं करते कि मंदिरों के अंदर भी बलि दी जाती है और हर मजहब में कुर्बानी दी जाती है। अल्लाह जो सबका पैदा करने वाला है, सबका पालनहार है, उसके लिए दी जाती है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर दो धड़े बन गए हैं। कुछ लोग शास्त्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जानवरों की बलि बंद होनी चाहिए, तो कुछ इसे धर्म में दखल मानकर विरोध कर रहे हैं। धर्म, परंपरा और संवेदना, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना हमेशा से ही चुनौती रहा है। अब देखना होगा कि ये विवाद और कितना गहराता है और क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान पर कायम रहते हैं या कोई सफाई देते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।